Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड अ मिस्टीरियस विलेज ऑफ गोस्ट। ह्यूमंस नॉट अलाउड। ये वीडियो है बाय थगेश, तो डॉक्यूमेंट्री वीडियो होने वाला है। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो में थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। इस लाइन के उस पार जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोग ऐसी झोपड़ियों में रह रहे हैं अपना गांव छोड़कर, क्योंकि इनके गांव में अब भूत रहते हैं और ये तब तक गांव के बाहर ऐसे ही रहेंगे जब तक भूत प्रेत और आत्माएं वहां से चली नहीं जाती, और ये गांव तब तक खाली ही रहेगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर किसी को 10-15 लाख ऑफर करने के बाद भी वो गांव में ना जाए? तो किसी को बोले 10 लाख देता उधर को, गांव वाले को बोला जाएगा तू? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? फिर नहीं जाएगा। वही तो बोला ना, 400 साल जो लोग ने जो ये सब किया है तो हम लोग को वो अच्छा लगता है। जर कोणी गावाला बोलला की 10-15 लाख देतो तुम्हाला, तुम्ही गावात जा 3 दिवसामध्ये, नहीं कोई आएगा नहीं आएगा ना। फिर भी नहीं आएगा भी नहीं। हम लोग इसको बोलेगा भी नहीं तुम वहाँ जाओ करके। तो जाने का तो तुम्हारा उसके ऊपर से जाओ, तुम्हारा रिस्क पे जाओ, तुम्हारा मर्जी से जाओ, लेकिन कुछ होएगा तो जिम्मेदारी हम लोग लेगा। लेकिन ऐसी कौन सी रिस्क है कि आप गांव के अंदर जा नहीं सकते? और क्या होगा अगर आप गांव के अंदर चले भी जाओ? नहीं, वो आया तो फिर वो भी मर जाएगा। अरे बाप रे। हाँ? चोरी बीरी करने के वास्ते भी नहीं आएगा। जाएगा ही नहीं ना, जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा। जो परंपरा है पहले से है ना, वो तो भी मतलब वो तोड़ नहीं सकता ना। जो भी करेगा तो उसका हिसाब मिल जाएगा। हाँ। 3 दिन के अंदर भगवान मान्य नहीं करता है। अभी गांव में अगर कोई गया तो क्या होता है ऐसे टाइम? वो 3 में जाए, वो तो भगवान का एक शिक्षा देता है ना, भगवान शिक्षा देते भगवान। कोई भी इमरजेंसी कुछ भी इमरजेंसी कोई नहीं जाता है 3 दिन। त्यांचा कार्यक्रम काहीतरी असतं। कोणा गावात आला तर त्याला कुठली वस्तू उचलली गावातना तो पुढे जाऊ शकत नाही, वेळापिसा होणार। वेड़ा होणार। हाँ, बूढ़ा कोई होगा तो इधर रहता है पर आवाज नहीं करता है। बिल्कुल आवाज। बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कभी अंदर गया ही ना हो। और क्या हुआ उनके साथ जो इन 3 दिनों के अंदर गांव में गए? ऐसा हुआ है ना, पहला एसटी महामंडल का जो है ना कूड़ा, हमारे लोग का वो गाड़ी आता है यहाँ से, एसटी बस। हाँ, उसको हम लोगों ने वो त्रिम्बक में रुकवा दिया था। भाई यहाँ पे रुको, तुम हाईवे से जाओ। क्या गांव तो पूरा बंद है, अंदर जाके क्या करेगा? तो वो नहीं रुका, वो आया, उसको कुछ वहाँ पे दिखा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने एसटी बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को शॉक में डाल दिया। उनकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा, उन्हें एक हीट फील होने लगी अपनी बॉडी में। उन्हें समझ गया कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो उन्हें अंदर आने से रोक रही है। एंड वो हाथीरा में जाके उसको अटैक आ गया। ते भंगारवाले आता ते आले होते. त्यांना काय माहिती आज गाव कुठला आहे किंवा काय ते. त्यांनी का वाटेतलं तिथलं काय त्यांना मिळालं, घराजवळ ते का उचलून घेऊन गेले लब्धेवाडीला. तर ते त्याला त्रास झाला त्याला. एक गरीब कचरा उठाने वाला गांव के अंदर आ गया था। गांव में जब वो रहा, वो रात उसकी लाइफ की सबसे भयानक रात थी। उसे पूरा टाइम ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी परछाई ने उसे बेड़ियों से बांध दिया हो, जैसे पूरे गांव में आग सी लग गई हो। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। एंड कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही। एंड कहा जाता है कि उस कचरे वाले ने गांव में कुछ ऐसी चीजें देखी मेरे को डराओ मत यार, जो वो कभी नहीं भूल पाया। अभी कितना है, बहुत लोग ने उसमें ये करके दिखाया, लेकिन उनको नहीं जमा नहीं अंदर आने का। तो एक आया था, एक दो तीन 4-5 साल के पहला गाँव पलन हुआ था ना, तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया, पालकी जाता है मंदिर में ना। हाँ, रात को रघुनाथ मंदिर से आगे तक। आमची एक काकी होती, आता ती ऑफ झाली, तर ती ना संध्याकाळच्या वेळेला साखर न्यायला आली। जी हाँ, गांव पड़न के वक्त वो काकी शक्कर लेने अकेले गांव में आई। उन्हें पूरे रास्ते ये लग रहा था जैसे उनका पीछा कोई कर रहा हो, लेकिन वो गांव में अकेली नहीं थी। साखर न्यायला आली आणि तिथपासून मग ती आली
साखर घेऊन गेली आणि तिथपासून मग तिला त्रास व्हायला लागला. ती आसुरी शक्ती असते ना, त्याच्याने तिची भेट झाली आणि मग त्याचं तर एकदा ते हे झालं ना तर मग ते जात नाही. पण असे ते जवळजवळ तिने 15-20 वर्ष काढली आणि आम्हाला सांगायची, तो बघा कोणतरी मला दिसतो आहे, अरे बापरे, मला न्यायला आला आहे, मला सांगतो तुला घेऊन जाणार वगैरे. उस दिन के बाद से मरते दम तक वो सबको बोलती थी कि मुझे कोई दिख रहा है. लेकिन क्यों गांव पड़न के वक्त जो भी गांव में आता है उसे भयानक अजीब सी चीजें दिखती है. वो या तो बीमार पड़ जाता है या पागल सा हो जाता है. ये प्रथा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? क्यों हजारों लोग ये गांव छोड़कर भूत प्रेतों को दे देते हैं? इसका रीजन सुन के मैं भी शॉक हो गया. अभी जिस गांव में गांव पड़न चल रहा था वो वैभववाड़ी था, लेकिन मैं गया उस गांव में जहां से गांव पड़न की शुरुआत हुई थी, छिंदर गांव. इस पूरे गांव पड़न की शुरुआत होती है यहाँ से, इस मंदिर से, इस जगह से. बेसिकली कहानी जाती है कुछ 400-450 साल पहले. कहा जाता है कि ये जो छिंदर गांव था ये पूरा एक बंजर ज़मीन था एंड एक मामा भांजा निकले थे इस ज़मीन पर गांव बसाने. एंड ढूंढते ढूंढते जब वो इस गांव में आए तो वो गांव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पर तो नदी भी है, यहाँ पर तो लाल मिट्टी भी है जिस पर खेती हो सके. लेकिन उन्हें इस गांव में आकर कुछ एक एहसास हुआ, एहसास एक अलग एनर्जी का. उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना रहते हुए भी न जाने ऐसा क्यों लगता है मानो हजारों लोग रह रहे हो. जंगल से अजीब सी आवाजें आना, मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि यहाँ से निकल जाओ. एंड जैसे ही उन्होंने अपनी लेफ्ट की तरफ देखा उन्हें धुआं उठता हुआ दिखा. एंड धुआं जब उन्हें उठता हुआ दिखा वो डर के मारे उस तरफ गए. उनके हाथ में भाला था. वो भी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, दोनों मामा भांजा. उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. एंड जब वो धुएं की तरफ गए तो उन्हें एक घर से कुछ आवाज़ें आने लगी. मामा ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला लिया. एंड अंदर से एक आवाज आई अंदर से. लेकिन वो किसकी आवाज थी? मामा भांजा दोनों ये देखकर शॉक हो गए थे कि ये कौन है जिनकी एक आवाज पर बाघ रुक गया. जो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि पावनाई माता थी. उन्होंने इन्हें बताया कि पूरा गांव एक जंगली सुअर के स्पिरिट के डर से यहाँ से निकल गया. एक टाइप से वो एक ईवल स्पिरिट थी जो फसलें खाती थी, जो लोगों को मारती थी. मामा भांजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर गांव बसाना है. अगर हम वो जंगली सुअर को मार दें तो क्या हम यहाँ पर गांव बसा सकते हैं? और उनका आशीर्वाद लेकर मामा भांजा चले गए उस सुअर को मारने. एंड उन्होंने उस सुअर को ढूंढ के उसे मारा. एंड उसी को सिंबलाइज करती हुई ये मूर्ति इस मंदिर में है. बट उन्हें एक चीज़ नहीं पता थी कि इस पूरे ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट द नेक्स्ट स्टोरी. बट इट्स वेरी स्केरी. जैसे होता है भाई वो 3 दिन में शायद कोई छोटा सा बच्चा मतलब चलते हुए जाए तो दैट्स डेंजरस वेरी भाई. ये कौन सा गाँव है एंड वेयर इट इज? महाराष्ट्र में ही लग रहा है क्योंकि एवरीवन इज स्पीकिंग मराठी हियर. लेकिन कहाँ पे? वैभववाड़ी ऐसा कुछ बोला ना नाम. लेट्स वेरी भाई साहब, मतलब 3 दिन पूरा तुम गांव के बाहर रह रहे हो. लाइक पूरा अपना पानी वानी जो कुछ भी है, राशन भी एवरीथिंग लेकर घर गांव के बाहर झोपड़ी बनाए हुए अपने घर छोड़ के. और कोई गया तो वहाँ पे यार पागल हो जा रहा है या मर जा रहा है या उनको कुछ बीमारी चढ़ रही है. दैट ऑल द थिंग
बहुत स्केरी तो है भाई साहब, जैसे यहाँ पे विजुअल्स दिखाया गया है ना, ये है कि डेंजरस। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।